उससे डबल तुम हमारा भजन कर लो, तब भी होने वाली नहीं। अगर तुमने एक मर्तबा कह दिया नारायण, तो तुम्हें जगन्नाथ प्रभु की तुरंत प्राप्ति हो जाएगी और भगवान नारायण इस सरोवर में वास करते हैं। इस तरह से शंकर जी ने दिव्य रुद्र गीता का ज्ञान दिया और प्रचेता जनों को तपस्या में लगा दिया। और वहां जो राजा प्रचिन्वा ऋषि थे, ये कर्मकांड करते थे, जीवों की बलि देते थे। एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद जी इनके पास आए और देवऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम इन मासूम पशुओं का वध क्यों करते हो? तो इसने कहा, ऐसा तो वेदों में लिखा है। देवऋषि नारद जी ने कहा, नहीं, वेदों में अहिंसा पूर्व धर्म लिखा है, दया करना, और हिंसा को पाप बताया गया, इसलिए आप इन मासूम पशुओं का वध मत करो। फिर देवऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि को कहा कि तुम आकाश मार्ग में देखो। और जैसे ही राजा प्रचिन्वा ऋषि ने आकाश मार्ग में देखा तो क्या देखते हैं कि जिन इन्होंने मासूम पशुओं का वध किया, वो सारे इसे घूर घूर कर देख रहे थे। राजा प्रचिन्वा ऋषि ने देवऋषि नारद जी से पूछा, मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? देवऋषि नारद जी ने कहा, ये आपकी प्रतीक्षा, इंतजार कर रहे हैं आपका। उस समय देवऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका नाम है पुरुजनो उपाख्यान। देवऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि से कहा कि आप इन बेजुबान पशुओं का वध क्यों करते हो? ये तो अपराध है। प्रचिन्वा ऋषि कहा कि ऐसा तो वेदों में लिखा है। देवऋषि नारद जी ने कहा कि दया परम धर्म है और हिंसा पाप है। जो वेद दया के विषय में कहता है, वे जीवों की हत्या करने के लिए वेद नहीं कहता, इसलिए अपराध है। उस समय देवऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि को कहा कि जरा आकाश की ओर देखो। तो जैसे ही राजा प्रचिन्वा ऋषि ने आकाश की ओर देखा तो क्या देख रहे कि जिन जिन पशुओं का राजा प्रचिन्वा ऋषि ने वध किया, वो सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तो यहाँ पर जो है राजा प्रचिन्वा ऋषि ने पूछ लिया देवऋषि नारद जी से, मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? देवऋषि नारद जी कहते हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये हमारे पास आएगा और हम अपनी मृत्यु का बदला लेंगे। देवऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे कहते हैं पुरुजनो उपाख्यान। देवऋषि नारद जी कहते दो मित्र थे, एक पुरुजन, दूसरा अविज्ञात। एक दिन पुरुजन ने अविज्ञात से कहा कि चलो घूमने चले। अविज्ञात ने कहा, मेरी तो घूमने की इच्छा नहीं है, तुम घुमाओ पर मुझे मत भूल जाना। तो पुरुजन ने कहा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारा जो ये कि पुरुजन घूमने के लिए गया तो छोटे छोटे शहर इसे अच्छे नहीं लगे, बड़े बड़े शहर इसे अच्छे नहीं लगे, पर एक नगरी इसे पसंद आ गई जिसके 9 द्वार थे। और जब पुरुजन उस नगरी में गया तो उस नगरी में इसे एक सुंदर राजकुमारी का दर्शन हुआ। पुरुजन ने उस राजकुमारी से कहा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है और आपके माता पिता कौन है? तो उस राजकुमारी ने कहा कि देखो, मैं इस नगर की रानी हूँ, मेरा नाम पुरुजनी है और मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। पुरुजन को पुरुजनी ने उस नगरी को घुमाया और कहा कि देखो, ये 10 सैनिक हैं जो इस नगरी की रक्षा करते, और ये सेनापति है, और ये 5 फन का नाग है। ये सेनापति और ये सैनिक सो जाते, पर ये 5 फन का नाग दिन रात इस नगरी की रक्षा करता है। इस तरह से पुरुजन और पुरुजनी ने गंधर्व विवाह कर लिया। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजन, एक जरा नाम की कन्या थी, वो इतनी बदसूरत थी कि उसे कोई अपनाना नहीं चाहता था। एक दिन वे घूमती घूमती गंधर्वराज चंद्रवेग के पास गई, अपना दुख कहने लगी कि मुझे कोई अपनाता नहीं है।
तो गंधर्वराज चंद्रवेग ने वो जना नाम की कन्या को अपनी बहन बना लिया। 360 गोरे गोरे गंधर्व और 360 काली काली गंधर्वियां उसे सेना दे दी, और प्रज्वाल जो भाई था उसे भी दे दिया। अब ये कन्या घूमती 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 जब आगे निकली तो इसे वे 9 द्वार वाली नगरी नजर आई, और जब उस नगरी पर हमला बोल दिया इस जरा नाम की कन्या ने इन सैनिकों के संग, तो हुआ ये कि वो 10 सैनिक थे जो नगरी की रक्षा करते थे, वो आए, और क्या हुआ, 720 सेना के आगे वो सब मर गए। सेनापति आया, वो भी मर गया। 5 फन का नाग जो दिन रात इस नगरी की रक्षा करता था, वे भी घायल होकर भाग गया। अब तो बेचारा पुरुजन फंस गया। हुआ ये कि उस सैनिकों ने पुरुजन को मार दिया। मरते समय पुरुजन ने अपनी पत्नी का ध्यान किया, हाय मेरी पत्नी का क्या होगा। इसलिए पुरुजन को अगली योनि स्त्री की मिली। श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अंत समय जो सोच बनाता है उसकी अगली योनि वही होती है। इस तरह से पुरुजन जो था वो अगले जन्म में वेदर्भी नाम की सुंदर स्त्री बना, और मल्लध्वज नाम के एक राजा थे, उससे विवाह किया। मल्लध्वज राजा बड़े धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा थे। अपनी पत्नी को लेकर वन में चले गए, खूब तप किया, और तप कर कर मल्लध्वज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब तो बेचारी ये विदर्भी यही पुरुजन स्त्री के रूप में अरे रोने लगा, हाय मेरे स्वामी चले गए, हाँ मेरे स्वामी चले गए, मैं अपने स्वामी के संग सती हो जाऊंगी। इतने में जो पुराना मित्र था अभिज्ञात, वो सोचा कि मेरा मित्र पुरुजन गया घूमने, अब तक लौट के नहीं आया, चलो उसे खोज करते हैं। तो अभिज्ञात ब्राह्मण का भेष बनाकर जब पुरुजन की खोज के लिए निकला तो क्या देखा कि अरे मेरा मित्र पुरुजन तो किसी की चिता पर सती होने जा रहा है। तो आवाज लगाई, हे मेरे मित्र पुरुजन, अरे कहाँ तुम सती होने जा रहे हो। अरे पुरुजन तो हक्का बक्का हो गया, क्योंकि इस समय तो ये स्त्री के रूप में था विदर्भी। बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और अपने पति की चिता पर सती होने जा रही हूं, तुम मुझे मित्र कहते हो। मेरे पति के अन्यथा मेरा कोई मित्र नहीं है। अभिज्ञात ने कहा, भैया बात सुनो, याद है तू और मैं साथ रहते थे, तुमने कहा मैं घूमने के लिए जाता हूँ, और मैंने तुमसे कहा था मुझे मत भूलना, और तुमने क्या कहा था कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो जब सारी बातें अभिज्ञात ने याद दिलाई तो पुरुजन को याद आ गया, और हुआ क्या, पुरुजन को अभिज्ञात अपने संग लेकर चला गया। देव ऋषि नारद जी ने राजा प्रचिन्वा ऋषि से कहा कि आपको कथा कैसी लगी। बोले भगवान कथा तो बहुत अच्छी लगी, पर कुछ समझ में नहीं आया। तो अब देव ऋषि नारद जी इस कथा का खुलासा करते हैं। पुरुजन और अभिज्ञात, पुरुजन कहते हैं जीवात्मा को और अभिज्ञात कहते हैं परमात्मा को। तो जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सखा है, हमेशा रहने वाले हैं। एक दिन जीवात्मा ने भगवान से कहा कि मुझे घूमने जाना है। भगवान ने कहा ठीक है घूमने जाओ, पर मुझे मत भूल जाना। तो जीवात्मा घूमने निकला। तो छोटे छोटे शहर जिसे मक्खी, मच्छर, चूटी हो गया, बिल्ली हो गई, छोटे छोटे जितने जो पशु आदि है, चूहा आदि, ये बना। फिर बड़े बड़े शहर, घोड़ा, हाथी, गधा, ये सब चीजें बना हुआ। पर ये शहर इसे अच्छे नहीं लगे। जब आगे बढ़ा तो 9 द्वार वाली नगरी इसे नजर आई। तो 9 द्वार वाली नगरी क्या है, मानव शरीर। तो इस मानव शरीर में 9 दरवाजे हैं, जैसे कि 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, तो ये हो गए 5, कान के 2 छिद्र 6, 7, और जहाँ से मलमूत्र करते हैं 8 और 9, ये 9 दरवाजे हैं। तो जब पुरुजन इस नगरी में आया था तो इसे इस नगरी में एक राजकुमारी का दर्शन हुआ जिसका नाम था पुरुजनी। तो पुरुजनी कौन है, पुरुजनी बुद्धि है जो इस शहर की मालकिन है। भीष्म पितामह जी का चरित्र आपने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद में।
भीष्म पितामह ने बुद्धि को अपनी कन्या बनाया, इसलिए भीष्म पितामह जी बंधन में नहीं फंसे। और जो इस बुद्धि को अपनी पत्नी बनाएगा वो बंधन में फंस जाएगा। जैसे कि पूर्वजन की दशा आपने देख ली। तो पूर्वजनी कौन है? बुद्धि। और ये इस शहर की मालकिन है, पूरे शहर की मालकिन बुद्धि है। जैसे कि एक मिसाल है, पत्नी बोले सब बैठे बैठ जाओ, तो पुरुष बैठ जाएगा। पत्नी बोलते चलो अपने घर, पुरुष चला जाएगा। पत्नी बोले कि क्यों हंस रहे हो बेफजूल में, चुप हो जाएगा। और पत्नी बोले कि क्या मुंह बनाकर बैठा है, तो हंसने लग जाएगा। तो जिसके कहने पर गाता है, जिसके कहने पर रोता है, जिसके कहने पर चलता है, जिसके कहने पर बैठता है, वो स्त्री है। इसलिए इस शहर की मालकिन बुद्धि है। और महाराज ये 10 सैनिक कौन है जो इस नगरी की रक्षा करते हैं? तो 10 सैनिक के 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। अब ज्ञान इंद्रियां जैसे कि आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, जिससे ज्ञान होता है। आंख के देखने से ज्ञान होता है, कान से सुनने से ज्ञान होता है, नाक से सूंघने से ज्ञान होता है, और जीवा से चखने से ज्ञान होता है, और त्वचा चमड़ी से छूने से ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां। और 5 कर्म इंद्रिय जैसे कि हाथ, पैर, ये कर्म इंद्रिय है। और जहाँ से हम मल मूत्र करते हैं, ये भी दोनों द्वार हमारे कर्म इंद्रिय है। अब किसी को क्षमा चाहते हैं, अगर किसी को मल मूत्र आ रहा हो और अगर उसे कोई व्यवस्था नहीं मिली तो उसे बेचैनी लगी रहेगी, और जब वो अपने मलमूत्र का त्याग करता है तो उसे एक सुकून मिलता है। तो ये कर्म इंद्रिय है। और मुख हमारा कर्म इंद्रिय है। अब देखो, मुख कर्म इंद्रिय, जीवा ज्ञान इंद्रिय है। तो मुख कर्म इंद्रिय पूरे शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन हम मुख से खाते हैं। अगर कहीं पीड़ा हो रही है तो कोई भी दवाई आदि होगी, हम मुख से खाएंगे तो वो शरीर में असर करेगा। तो इस तरह से ये कर्म इंद्रिय है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। तो ये 10 सैनिक है। और महाराज हुआ ये कि ये सेनापति कौन है? तो सेनापति मनीराम है। मन सेनापति है। सुपरवाइजर जो काम करना भी जानता है, कराना भी जानता है, उसे सुपरवाइजर कहते हैं। अब जैसे कि आप कहीं काम करते हो और वहां सुपरवाइजर नहीं आया, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वहां लोग काम दिलचस्पी से नहीं करेंगे। क्यों? बोले सुपरवाइजर नहीं है। तो इस तरह से मनीराम कौन है? मनीराम यहां के मंत्री हैं, सेनापति है। जैसे कि अब आंख यहां लगी है, कान यहां लगे, पूरा शरीर यहां है। और अगर मनीराम सोचे अरे वो घर में पता नहीं ताला लगा नहीं लगा, तो मनीराम अगर कहीं चले गए तो पूरा ध्यान वहां लगने वाला नहीं, क्योंकि मनीराम कौन है? सेनापति है। सेनापति चले गए तो सैनिक काम करने वाले नहीं। तो इस तरह से ये सैनिक है और एक सेनापति। 5 फन का नाग कौन है? जो दिन रात इस शहर की रक्षा करता है। ये सैनिक भी सो जाते हैं पर ये नहीं सोता। इसको कहते हैं पंच प्राण, जिसका वर्णन है पंच प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण बताए गए। अब देखिए, जैसे कि आंखें बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए, पर आप ये 2 कान, 2 नाक और मुख, इससे आप सांस लेते रहोगे दिन रात। ये श्वास आपको देता रहेगा। इसलिए इसे कहते हैं पंच, जो है ये 5 मुख वाला सर्प है जो दिन रात इस नगरी की रक्षा करता है। तो जरा नाम की कन्या कौन है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता? तो जरा नाम की कन्या है भक्तों, उसे कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। केवल बुढ़ापे को एक ही महापुरुष ने अपनाया था,